So welcome to today's class of ASOL. So today is a revision class of verbs. So we will revise which verbs we have done. Okay. और इस रिवीजन में थोड़ा सा हमारा एक बार और अच्छे से हो जाएगा. तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हमने प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या क्या कर लिया है. एक ओके. सो देखो, सबसे पहले हमारा जो प्रेजेंट टेंस था इंडेफिनेट था. इंडेफिनेट टेंस के अंदर क्या हो रहा था हमारा, हम सब्जेक्ट की बात करते थे, फिर जो भी उसके साथ वर्ब है वो नॉर्मल वर्ब लगा के फिर उसके बाद अगर वो व्यक्ति एक है तो उसके साथ फिर हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं. तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हमने कर लिया था. ठीक है, जैसे जिसके अंदर हमारा, अच्छा ये अब जो बोलूँगा ध्यान रखना. और प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस वो है जिसके अंदर हमारा डू और डज लगता था जब हम नॉट या क्वेश्चन वाले करते हैं. और ज़्यादातर सब जगह वैसे यही आया है कि जो भी क्वेश्चन क्या वाला हो तो ये क्या वाले क्वेश्चन होते हैं. ये जो हम जो स्पेशल इनमें वर्ड्स लगाते हैं डू, डज और हैड, हैव, तो जब भी जहाँ पर ये वर्ड्स यूज होते हैं क्या वाले क्वेश्चन के अंदर, सिंपल जैसे हिंदी में बोलते हैं क्या तुम वहाँ गई थी, हैड यू बीन देयर, या डिड यू डिड यू डिड यू गो देयर. तो ये इस तरह के क्वेश्चंस में हम हैड या डिड लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर. लेकिन अगर तुम्हारा और कोई क्वेश्चन हो, जैसे तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वाई पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो भी टेंस है बोलने का वो. तो एक बार रिवीजन करता हूँ मैं और जो कुछ रह गया उसको भी देख लेता हूँ. तो प्रेजेंट के अंदर सबसे पहले हमारा हो गया इनडेफिनेट. ठीक है, ये हमारा आ गया, मैंने नोट कर लिया. इसमें हमारा सिंपल होता आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते थे, ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस के साथ एस या ई एस लगाते हैं. जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड दिस बुक. तो आई के साथ रीड लगा दिया. वह पुस्तक पढ़ती है, शी रीड्स दिस बुक. तो ये हमारा क्लियर हो गया. अगर इसमें हमारा नहीं लगाना है तो आई डू नॉट रीड दिस बुक, शी डज नॉट रीड दिस बुक. क्या वह पुस्तक पढ़ती है, डज शी रीड दिस बुक. क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, डू आई रीड दिस बुक. तुम क्यों ये पुस्तक पढ़ते हो, वाई डू यू रीड दिस बुक. मैं क्यों ये पुस्तक पढ़ता हूँ, वाई, तो डू आई रीड दिस बुक. ठीक है. अब हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमने नहीं किया है. फिर भी मैं इसका एक शॉर्ट बता देता हूँ, आगे इसकी मैं क्लास. प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. इसका मैं तुम्हें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्या किया कि तुम लोगों को डिफ़िकल्ट जो थे ना वो मैंने पहले करा दिए. मैंने कहा इजी तो कर ही लेंगे, और एनर्जी को अपने डिफ़िकल्ट टास्क पर डालो, मेरा ये मानना है. उसके बाद इजी हमें और इजी हो जाएगा. तो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल चीज़ है. तुम जो काम कर रहे हो, मैं चाय पी रहा हूँ तो आई एम, तो आई के साथ तो एम लगेगा. अब जो बहुत सारे लोग जब सेंटेंस मेकिंग कर रहे थे तो हर जगह आई के साथ आई एम कर रहे थे. अब एक ही जगह आई एम लगेगा, सिर्फ एक जगह. और ये बात गांठ मार के रख लो. देखो मैं बच्चों एक बात बोलूँ, मैं जो आप लोगों को बोलता हूँ ना, तो मैं अपने एक नॉलेज और अपने जो मैंने स्टडी है उसके हिसाब से बोलता हूँ. पर ये माइंड होता है, कई बार चीज़ें हो सकता है मैं बाय मिस्टेक गलत बोलता हूँ, जिसे मैं नेक्स्ट क्लास में वो या अगली किसी भी क्लास में करेक्ट कर सकता हूँ. बट ये जो मिस्टेक्स होती है वो 0.09% मिस्टेक्स होती है, उसको तुम अवॉइड भी कर सकते हो. और कभी कोई कन्फ्यूजन हो, मैं अगर कोई बात दोबारा बोलो तो उससे मेरे को आप बता दो. तो एम
आई एम, अब जैसे देवांश आज क्लास में नहीं है और उसकी आदत पड़ गई थी, कई बच्चों की आदत पड़ जाती है कि एम बोलने की, सॉरी देयर वाज सम इंटरप्शन। तो जैसे वो कह रहा था एम, हर जगह एम लगा दूं, आई एम, तो अब एम कहाँ लगना है? देखो एम होता क्या है, एम क्या है, ये एम क्या है? आई के साथ हम एम क्यों लगाते हैं? मैं वहां जा रहा था, आई वाज हो जाता है। एम होता है हूँ, जो हमारा हिंदी में होता है ना, हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा था नहीं, मैं चाय पीऊंगा नहीं, मैं चाय पीने वाला हूँ नहीं, मैं चाय पिया था नहीं, मैंने चाय पी नहीं, मैंने चाय पी। ये कौन सा टेंस है मुस्कान, बताओ। अरे बेटा बताओ जल्दी मुस्कान। कौन? संध्या बोल रही, संध्या बोलो। कौन बोल रहा है? सर हाँ बोलो, आराध्या बोलो। सर पास दोनों बोल रहे हैं। पहले मुस्कान को हैं, मैंने चाय पी, पास्ट, ये कह रही है पास्ट। कौन सा है मुस्कान? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये कह रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। गिरीश कौन सा है? श्वेता। और बच्चों जिनके भी जो जानकार है ना, जो बच्चे नहीं आ रहे, जरा उनको बोलो जरा क्लास में आएंगे। कल लगता है सबने रक्षाबंधन को ज्यादा ही बना लिया है। तो बताओ गिरीश कौन सा है? मैंने चाय पी। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर अच्छा, अवनीश कौन सा है? मैंने चाय पी। हैं? पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट इंडेफिनिट। ओजस कौन सा है? मैंने चाय पी। रेनू वाले में कौन है? ओजस है ना? रेनू वाले प्रोफाइल में कौन है? शिवेन है? ओजस है? कौन है? प्रेजेंट सुन रहा हूँ। रामदल वाले में कौन है? श्वेता हैं? सर प्रेजेंट परफेक्ट कौन बेटा? आप, मैं पहचाना नहीं। श्वेता हाँ श्वेता, हाँ। और ये रेनू वाले प्रोफाइल में कौन है? ओजस सर कौन है? ओजस है ना? सर बेटा इसको बंद कर दो आराध्या, सब लोगों ने गलत बोला। ओजस क्या है ये? सर पास्ट इंडेफिनिट चलो इसको मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, अभी आता हूँ इसके ऊपर और फिर आप लोग देखना क्या है। मैंने, मेरे को तो पता है ही, और ये कुछ दिनों पहले इसने सही बताया था मुस्कान ने, जो मुझसे गलत हो गया था। कोई बात नहीं। तो एम जो होता है ना, एम का मतलब ही होता है हूँ। हर जगह एम नहीं, सिर्फ एक जगह। कहाँ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी, इस क्लास को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मान लो, जो भी रहेगी क्लास वही मान लो। इतने क्योंकि मुश्किल है नहीं, उस पर कोई अलग क्लास करने की जरूरत नहीं है। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। मैं पतंग उड़ा रहा हूँ, आई एम फ्लाइंग काइट। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। ठीक है, ये सिंपल है। और इसके अंदर अगर क्वेश्चन नेगेटिव में, बात नेगेटिव में हो, ना वाली हो, ही इज नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग। और क्वेश्चन बनाना हो तो क्या हो जाएगा? आर दे नॉट ईटिंग, इज शी नॉट ईटिंग, वाई इज शी नॉट ईटिंग। समझ गए? वही चीज है क्या वाले में। क्या वो नहीं खा रहा? क्या होगा इसका? क्या वो नहीं खा रहा? इज ही नॉट ईटिंग। तो जो हमारे ये लगते हैं सब्जेक्ट, उसको पहले लगा देते हैं। ठीक है? ये इस, आर और एम, इस आर और एम को, जैसे मैंने कहा इज ही नॉट ईटिंग, इस आर और एम को हम पहले लगा देते हैं, इज ही नॉट ईटिंग। और उसमें अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाए क्या के अलावा, क्यों नहीं खा रहा, आपके, मैंने कहा, मेरे को मान लो मेरी वाइफ ने कहा ये नहीं खा रहा,
मेरी वाइफ ने कहा इज ही नॉट ईटिंग, कि वो नहीं खा रहा। मैंने कहा वाई ही इज नॉट ईटिंग। तो दोनों जो है हम बात जो कर रहे हैं वो कौन से टेंस की कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेक कर रहे हैं। वो कह रही है वो नहीं खा रहा, ही वो कह रही है वो क्यों नहीं खा, क्या वो नहीं खा रहा, इज ही नॉट ईटिंग, इज ही नॉट ईटिंग, क्या वो नहीं खा रहा। मैंने कहा वह क्यों नहीं खा रहा, वाई ही इज नॉट ईटिंग। तो वैसे ही हर एक के अंदर क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आ गया, फिर आ गया इज, आर, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की आईएनजी लगा देते हैं और फिर जो भी बात होती है। और इसके अंदर एक चीज, चलो ये इतना ही है, इतना इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हम अपना करा हुआ मान लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ओ सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के अंदर हमने परफेक्ट टेंस जो है वो कर लिया है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, प्रेजेंट पे हमारा परफेक्ट भी हो गया, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता कि काम हो चुका है, काम हो चुका है। जैसे मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव रेड, आई एम डन विथ स्टडी। मैं तो इसको ऐसे बोलूंगा। आज मैंने ये आप लोगों का बेस बदल दिया है तो बार बार गिर रहा है। तो आई एम डन विद द स्टडी। अब जैसे सब्जेक्ट है ही हैज नॉट, वह ही हैज नॉट स्लेप्ट, कि वह सोया नहीं है। तो अब सिंपल है इसके अंदर। तो हमने क्या किया अभी तक, सबसे पहले हमने टेंस किया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस किया, सिंपल है, सिंपल था। उसके अंदर डू या डज लगा था नेगेटिव में और नॉट वाले में, और फिर सिंपल हमारा चल रहा था, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही थी। फिर हम जैसे मैंने बुक पढ़ी, आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक। वह घर नहीं लौटा, ही डज नॉट रिटर्न होम। फिर आ गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किया था, आई एम गोइंग, शी इज गोइंग, ये वाला। अब प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज फिनिश्ड। तो इसके अंदर हैज या हैव लगेगा, ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन तो एक वचन के साथ हैज लगेगा। आई वी यू दे, देखो आई भी एक वचन होता है लेकिन उसमें हैव लगता है। आई वी यू दे के साथ और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। दो लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है, हैव लगेगा। और इसमें हमारा आता है हैज़। तो हमारा पहले इंडेफिनेट में क्या था, कुछ नहीं था, सिंपल चल रहा था, आई रीड दिस बुक। लेकिन इंडेफिनेट के अंदर हाँ, उसमें सिंपल था, आई रीड दिस बुक, ही रीड दिस बुक, प्रेजेंट इंडेफिनेट। लेकिन इंडेफिनेट के अंदर हमारी एक चीज़ थी, डू और डस। सब लोग इसको नोट कर लो। इंडेफिनेट प्रेजेंट में मेन चीज़ क्या थी, डू और डस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस आया। कॉन्टिन्यूस तो बहुत आसान था, उसमें कोई डू डस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे। और कॉन्टिन्यूस के अंदर ही हमारा जो है ना क्या होता है, एम लगता है आई के साथ, और एम कहीं नहीं लगता। ये कॉन्टिन्यूस का हो गया। अब आ गए हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा काम हुआ, वो काम जो हो चुका है अभी, ठीक है। जैसे वह घर जा चुका है, ही हैज रिटर्न होम, ठीक है। ऐसे इसके अंदर क्वेश्चन में भी क्या होगा, हैज या हैव पहले आएंगे और क्वेश्चन वाला वर्ड पहले आएगा। या फिर जैसे वे आपको क्यों, वे आपको क्यों, वे आपको क्या, वे आपको, बड़ा अजीब सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी पुस्तकें कब चुराई है, व्हेन आई हैव स्टोलन योर बुक्स। तो फॉर्म जो है इसकी परफेक्ट में भी फॉर्म कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या लगेगा, हैज या हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हैज या हैव लगेगा, ठीक है।
और क्वेश्चन अगर वाला वर्ड है वही क्या वाला वर्ड है, जैसे क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ, हैव आई डन माई वर्क। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। प्रेजेंट में अब एक कॉन्टिन्यूस किया था, इसमें भी कंफ्यूजन मत होना, एक इंडेफिनिट हो गया, एक कॉन्टिन्यूस हो गया, एक परफेक्ट हो गया, और एक हो गया परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों को मिला के। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये किस तरह का होता है, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो काम जो शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। अब जैसे मैंने कहा वो काम जो शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, कर रहा है, वह वह काम कर रहा है। ही हैज बिन डूइंग हिज वर्क, वह सुबह से काम कर रहा है। ही हैज बिन डूइंग हिज वर्क, ही हैज बिन डूइंग हिज, वह अपना काम सुबह से कर रहा है। ही हैज बिन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। ठीक है, टाइम का मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ फॉर लगता है और कहाँ सिंस। वह काम जैसे मैंने कहा सुबह से, तो वो निश्चित मुझे पता है कि सुबह से। ही हैज बिन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग, लेकिन मैं कहूँगा 6 घंटों से। ही हैज बिन डूइंग हिज वर्क फॉर 6 आवर्स। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो हैज और हैव का सिद्धांत तो वही लगेगा। ही शी इट के साथ हैज और आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा। फर्क कितना होगा, इसमें बीन लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है, हैज या हैव के साथ बीन लग जाता है। और क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, तो काम चल भी रहा है। अब ऐसा कैसे काम हो गया, अब एक बार होता है इसे कॉन्टिन्यूस में क्यों नहीं रखा, या इसे परफेक्ट में क्यों नहीं रखा, एक अलग से कैटेगरी क्यों बनाई कि भैया परफेक्ट परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। पर और ये हर एक टेंस के अंदर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक परफेक्ट होता है, एक कॉन्टिन्यूस होता है, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, और एक हमारा इंडेफिनिट होता है, काम जो उस काल में चल रहा है लेकिन शुरू पहले हुआ था। अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये है कि काम प्रेजेंट, देखो प्रेजेंट कोई भी काल हो गया, मैं प्रेजेंट पास्ट को हटा देता हूँ, कोई भी काल हो गया प्रेजेंट हटा दो। परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, व्हाट डज इट मीन परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। भाई एक चीज होगी ना तो परफेक्ट हो गया, या वो कॉन्टिन्यूस चल रहा होगा। अभी जो काम चल रहा है तो मैं उसे तो कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया पिछले काल से शुरू हुआ अभी भी चल रहा है। तो मतलब जहाँ भी ये लगेगा, और ये जो हम हैव हैज हैव, तो अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम हो रहा, प्रेजेंट अभी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो काम जो हुआ था और वो अभी भी चल रहा है। तो इनके अंदर क्या होता है कि काम के समय दिया होता है, जैसे वह 4 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। क्या वह 4 घंटे से सो रहा है, हैज ही बीन, हैज बीन, क्या वह हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। वह 4 घंटे से क्यों सो रहा है, वाई हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। वह 4 घंटे से क्यों नहीं सो रहा है, वाई ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, अब आते हैं, ये हमारा खत्म हो गया, बिल्कुल क्या खत्म हो गया, हमारा प्रेजेंट भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हम रिवीजन करते हैं पास्ट की। जो मेरे पास ऑन पेपर है उसमें हमने इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 3 कर लिए, और जो एक रह गया वो रह गया है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया, परफेक्ट कर लिया, इन कॉन्टिन्यूस रह गया। तो सबसे पहले हम करते हैं इंडेफिनिट, जो हम कर चुके हैं उसकी रिवीजन। वे हमारे घर आए, नहीं, हाँ, आ ई उ ए, तो किस किसने बोला था, जो मैंने कहा था मैंने चाय पी, पास्ट इंडेफिनिट किसने बोला था,
और मैं तो उस समय कंफ्यूज था, मैंने ऐसे पूछ लिया, मुझे भी नहीं ध्यान हो रहा सर मैंने कंफ्यूज। और ओजस ने बोला था, और किसने कहा था पास्ट इंडेफिनिट, जिन्होंने भी बोला है, जिन्होंने भी बोला है वो एकदम करेक्ट बोला है। मैंने चाय पी, आई मैंने चाय पी, आई हैव टेकन नहीं, आई टुक टी, आई टुक टी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगती है। वह कल घर लौटा, ही रिटर्न होम यस्टरडे। ठीक है, मैंने चाय पी, आई ड्रैंक टी, आई हैड टी। मैंने चाय पी थी, आई हैड टी। मैंने चाय पी, तो पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैड टी, तो पक्का हो गया। आई हैड टी तो परफेक्ट हो गया। मैंने चाय पी, आई हैड टी, तो ये बोलूँगा आई हैड टी। एनीवे, अब इसके अंदर ये ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट, अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज लगाया था, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगा दोगे, डिड। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाओगे, डिड। मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। तो अब क्रिया जो है ना, जब डिड लग गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक जगह आती है हैड, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में, कि हैड भी लगाते हैं और थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। और डिड के साथ लेकिन क्या लगाएंगे हम, फर्स्ट फॉर्म। हम मैच खेलने नहीं गए, वी डिड नॉट गो टू प्ले मैच। ठीक है, और क्वेश्चन होगा, क्या तुम मैच नहीं खेलने नहीं गए, डिड यू नॉट गो टू प्ले मैच। इन सब के डिटेल्ड क्लासेस और सेंटेंसेस आपके पास हैं। तुम मैच खेलने क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू प्ले मैच। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमने नहीं किया। मैंने नहीं किया, और इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो जैसे सर हमने डिड को वाले सेंटेंस में लगाएंगे और हैव हैं, वाले सेंटेंस में लगाएंगे। क्या क्या बेटा, सर डिड कौन से सेंटेंस में लगाएंगे। डिड लगाएंगे हम प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सर और हैड, हेड लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों में हेड लगेगा। अभी आएंगे बेटा, उस पर देख लेना। ठीक है, अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है, ये हमने नहीं किया था। यहाँ पर हमारा सबसे पहले पास्ट है और कॉन्टिन्यूस है। अब ये यहाँ पर जो है हमारा वास या वर आता है, यहाँ पे हमारा आएगा वास या वर्स। अब मैंने आपसे कहा था ओल्ड मैन हैड बीन गोइंग, वो एक क्रिया है, लेकिन आप उसको बोल सकते हो ओल्ड मैन वाज गोइंग, ओल्ड मैन वाज गोइंग, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर वाज लग जाता है या वर लग जाता है। तो वर और वास वो भी सही है। ओल्ड मैन वाज गोइंग, तो वह काम जो हो रहा था, ही वाज गोइंग। हिटलर युद्ध कर रहा था, लक्ष्मण टीवी देख रहा था। तो आई के साथ ही, शी, इट के साथ वॉज लगेगा, और वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर लगेगा। और जो क्वेश्चन शुरू होगा क्या वाला, वो वाज या वर्स से शुरू होगा। क्या मैं काम कर रहा था, वाज आई डूइंग द वर्क। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपका ऐसा हो, तुम क्या मैं काम क्यों कर रहा था, वाई आई वॉज डूइंग दैट वर्क। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताई ये बात, उसको खारिज करते हुए इस बात को नोट किया जाए कि वॉज और वर्क का क्रिया के अंदर भी काम आएगा, लेकिन सिर्फ जैसे एम हमारा कहाँ था,
कॉन्टिन्यूस में था, तो ये अब एम कॉन्टिन्यूस में था और वाज हमारा भी कॉन्टिन्यूस में होगा, लेकिन वो हमारा प्रेजेंट में था और ये हमारा पास्ट के अंदर है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क है? वाज लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा, एम, इज और आर ये लगेंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, इज, एम, आर। और वाज लगेगा हमारा सबके साथ सिंगुलर के अंदर और प्लूरल में सबके साथ वर लगेगा। और क्योंकि कॉन्टिन्यूस जहाँ पे आता है वो तो काम कर ही रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी जब आप लोग अपना राइटिंग का काम करेंगे। ऐसा ग्रामर में इतना डिटेल में पूछते नहीं है, कुछ ग्रामर में कुछ बच्चों की एक्सरसाइज होती है, बट आई होप कि ये आप लोगों की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इससे आपकी योर बेसिकली जो लैंग्वेज है, और जब आप बेसिकली क्या होता है कि ये देखो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम जब जाते हैं तो हम बहुत तरह से इंटरेक्शन करते हैं। हम अमेरिकन्स लोगों का इंटरेक्शन करते हैं, उनका सुनते हैं, उनको देखते हैं। ब्रिटिश लोगों का अलग होता है और इंडियंस का एक अपना ही है। और कई बार आप जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस होती है वो आपको लोगों को लगेगी ग्रामेटिकली करेक्ट है नहीं है, लेकिन वो चल जाता है। लेकिन फिर भी देखो बेस आप लोग बेसिक लेवल पे हो, सिर्फ लर्नर हो यहाँ पर, और बीइंग ए स्टूडेंट आपको एग्जैक्ट चीज़ सीखनी है। अब हमारा आ गया पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट जो आराध्या ने पूछा हेड किसके पास लगेगा, तो बेटा देखो हेड जो है ना, हेड तो है ही पास्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पास्ट परफेक्ट हेड कहाँ लगेगा? एक वो काम जो हो चुका है, जो काम हो चुका है परफेक्ट है। वह किताबें बेच चुके थे, दे हैड सोल्ड द बुक्स। तो ये हैड भी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, इस पे पूरा मैं कर चुका हूँ, देख लेना। क्या वे किताबें बेच चुके थे, हैड दे सोल्ड द बुक। क्या वे किताबें नहीं बेच चुके थे, हैड दे नॉट सोल्ड द बुक। वे किताबें क्यों बेच रहे थे, वाई दे हैड, वाई हैड दे, वे किताबें क्यों बेच, वाई हैड दे सोल्ड द बुक। ठीक है, अब अगला है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी मैंने आपको अभी किया है, हैड बिन वाला, हैड बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम जो पास्ट में चल रहा था। तो यहाँ भी बेटा हैड लगेगा, हैड बीन, उसके बाद बीन भी लगेगा। बीन कहाँ लगता है? बी का मतलब होता है होना, और जहाँ हो रहा था तो वो बीन हो जाता है। शी हैड बिन, शी हैव बिन। अब देखो बीन और कहाँ लगा है? बीन आप लोगों का लगा है प्रेजेंट टेंस के परफेक्ट के अंदर भी बीन लगा है। प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट क्या कहता है? काम चल रहा है, ही हैज़ बीन। इधर हैज़ बीन है और उधर पास्ट में हैड बीन है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या कहता है? शी हैड बीन डांसिंग सिंस। तो सिंस फॉर याद ना, वह सुबह 6 बजे से नाच रही थी, शी हैड बीन डांसिंग। अब देखो सुबह 6 बजे से नाच रही थी, काम जो शुरू हुआ था तो कहीं चल रहा है, वह 6 बजे से नाच रही थी, तो वह 6 बजे से नाच रही थी। ऐसा काम होता है जो पहले कभी शुरू हुआ था, सुबह 6 बजे शुरू हुआ था और भैया मुझे जब पता लगा तब तक वो नाच रही थी। शी हैड बीन डांसिंग सिंस 6 o'clock। वाई शी हैड बीन डांसिंग सिंस 6 o'clock? Since 6 o'clock, had she been dancing? Had she been not dancing? Had she not been dancing? Had she been dancing? Had she not been? तो हमेशा ध्यान रखना जब भी बीन आता है उससे पहले नॉट आता है। नॉट कब आएगा? had she not been। ठीक है, has he not been standing? क्या वह खड़ा नहीं है? क्या वह कुछ भी, मतलब इसको ध्यान रखना, नॉट का आता है बीन से पहले। तो ये हमारा शुरू खत्म हो गया, बिल्कुल पास्ट का भी खत्म हो गया, मुझे ये सारे कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया फ्यूचर इनडेफिनिट, और फ्यूचर में इनडेफिनिट भी हमने कर लिया। ठीक है, मैं आज तुम्हारी पिटाई करूंगा। अब इसमें क्या था? शैल या विल, क्योंकि बात फ्यूचर की है। शैल और विल ना पास्ट के अंदर होता है ना फ्यूचर में होता है। पर मैं से कहता हूँ शैल आई गो, अब मैंने कहा क्या मैं जाऊँ? अब आप कहोगे यार मेरे मुंह के सामने है, मुझे कह रहा है क्या मैं जाऊँ,
तो बात तो ये प्रेजेंट की कर रहा है, लेकिन जरा सोचो, अगर मैं जाऊंगा तो मैं अभी एकदम से कहते थोड़ा चला जाऊंगा, मैं चला थोड़ा ना गया, मैंने आपसे कहा शैल आई गो, क्या मैं जाऊँ? तो जाऊंगा तो बाद में जाऊंगा ना। तो शैल अपने लिए और वी के लिए, अपने लिए और हमारे लिए होता है शैल। और यही जो शैल, इसके अलावा हम लगाते हैं विल, ही वी ही शी इट, या किसी लड़की का नाम लेंगे तो विल। ठीक है, तो इसका क्या था, सिंपल था। जैसे सेंटेंस क्या था, ए फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे तुम पढ़ाई करोगे, यू विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगा, आई शैल स्टडी। सिंपल है, ठीक है, सिंपल। अब देखो इनडेफिनेट के अंदर प्रेजेंट पे क्या था, सिंपल इनडेफिनेट जो टेंस था उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही थी, और पास्ट के इनडेफिनेट में क्या था, उसमें थर्ड फॉर्म चल रही थी। और इसके अंदर कौन सी फॉर्म चलेगी, इसमें भी फर्स्ट की फॉर्म चलेगी, लेकिन शैल या विल लगाएंगे। और इनडेफिनेट में पास्ट में प्रेजेंट में था डू या डस, पास्ट में हुआ डिड, और अभी क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हुआ, शैल या विल। तो ये कुशाग्र बेटी जो तुम आई हो, लेट आई हो, आज की क्लास आई थिंक 47th क्लास होगी, ये रिवीजन क्लास है सब वर्ब्स की। ये जब तुम्हें वीडियो आ जाएगा इसको जरूर देखना, ठीक है। क्लास 47 होगी मेरे ख्याल से, इस वाली क्लास में सारे वर्ब्स रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये फ्यूचर में आई वी यू दे के, आई वी के साथ शैल लगेगा। और सेंटेंस देखो, वे क्या वे मुंबई जाएंगे, विल दे गो टू मुंबई, क्या वे कोलकाता जाएंगे, विल दे गो टू कोलकाता, वे क्यों कोलकाता जाएंगे, आने वाले समय में, क्यों, अब क्या नहीं आ, क्यों, वाई विल दे गो टू कोलकाता, वे क्यों नहीं कोलकाता जाएंगे, वाई विल दे नॉट गो टू कोलकाता। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, फ्यूचर में इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर के अंदर अब कॉन्टिन्यूस। तो अब कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारा जो हमने प्रेजेंट किया था उसमें था एम, आई एम, शी इज, ही इज, वो हमारा शी इज राइटिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या था, शी वाज राइटिंग, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, शी विल बी राइटिंग। तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा जैसे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हमने किया नहीं है क्लास में, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, मैंने कहा मुश्किल वाले मैंने छोड़ दिए, सिंपल समझ लो। वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग लेटर, वह काम जो हो रहा होगा फ्यूचर में, वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग, वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग, वह हंस रही होगी, शी विल बी लाफिंग। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, विल शी बी लाफिंग, या फिर व्हेन विल शी बी लाफिंग, व्हेन विल शी नॉट बी लाफिंग। तो जहाँ भी बीन लगेगा, यहाँ तो बीन नहीं है बीन, बीन कहाँ लगता है, कहाँ लगा हमारा, प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट के पास्ट कॉन्टिन्यूस में बीन लगा था। कुशागर बेटा कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओए होए, आई लाइक योर वॉइस, वेरी कॉन्फिडेंट, यू लुक वेरी कॉन्फिडेंट, यू आर यंग बट वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अब करते हैं फ्यूचर का परफेक्ट, वो काम जो आने वाले समय में हो चुका होगा, जैसे, और इसमें हमारे दो काम भी हो जाते हैं कि उसके वो काम होने से पहले वो काम हो चुका होगा, उसके पहुंचने से पहले बस निकल चुकी होगी, उसके पहुंचने से पहले द बस निकल चुकी होगी, द बस विल हैव गॉन बिफोर ही रीचेस। तो इसका तो हमने कर लिया था, इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने करा दिया। तुम उसके आने से पहले नहीं सो चुके होंगे, विल यू नॉट हैव स्लेप्ट, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आएगी। ओके, और इसके अंदर विल या शैल जो
चलता है वो आएगा ही। पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या था? पास्ट परफेक्ट में जैसे हैड बीन था। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? विल या शैल, थर्ड फॉर्म। नहीं, पास्ट परफेक्ट में हैड, हैड और थर्ड फॉर्म, इसमें भी थर्ड फॉर्म है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? देखो, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों को समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या था? हैज़ और हैव। आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज़, दो लोगों के साथ हैव, एक आदमी के साथ हैज़। क्या लगा था? ठीक है, ये हैज़ लगा था और थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कहाँ लग रही है वर्ब की? प्रेजेंट परफेक्ट। फिर हमने किया पास्ट परफेक्ट, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम कर चुकी थी। इसमें भी हमारा, इसमें अब क्या हो गया, क्योंकि हैज़ और हैव नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट की बात है, हैड लगा और थर्ड फॉर्म लगी। और अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या हुआ? थर्ड फॉर्म लगी लेकिन विल या शैल लगेगा। ठीक है, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वही कॉन्टिन्यूस के अंदर तो बीन लगी जाता है। इससे पहले हमने पास्ट किया हैड बीन, और उससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था तो हैज़ बीन, और इसके अंदर बीन तो तीनों में लगेगा। उसमें हैज़ या हैव लगा, उस पास्ट में हैड लगा, प्रेजेंट में हैज़ या हैव, पास्ट में हैड लगा, और फ्यूचर में शैल हैव बीन या विल या शैल लगेगा। ठीक है, ये हमारे आज हमारा ख़त्म हो गया और बहुत लंबी क्लास हुई है। मैंने जब पहले भी क्लासेस पढ़ाई थी, बहुत बच्चे चाह रहे थे कि मैं एक स्पेशल लाइन में क्लास लूँ वर्ब्स की, और जो बच्चे नए आए हैं, ठीक है, कुशाग्र है और ये आ नहीं रही है बच्ची, तो बच्चों आप लोगों को जो भी ये पढ़े हुए चैप्टर्स हैं, प्लीज़, मैंने कुशाग्र आपको भी काफ़ी सारी क्लासेस तक का भेज दिया है ना, देखा आपने? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब अगली कुछ क्लासेस मैं इन्हीं को टेस्ट लूँगा सेम, क्योंकि रिवीजन जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बाय सब लोगों को। तो और स्टूडेंट्स भी आना चाहे तो आ सकते हैं। ये क्लासेस हमारी लाइव क्लासेस बच्चों अभी लाइव मिल रही है। मैं भी हो सकता है आने वाले टाइम में लाइव क्लासेस नहीं दे पाऊँ। ठीक है, तो चलो बता देना जिसको भी चाहिए हो, और हम कल मिलेंगे 5 बजे आ जाना सब। ठीक है, बाय। बाय सर। गुड इवनिंग।